श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 जो कुमुदबेन पंजवानी ने लिखी है, उसमें आज आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं श्री राम नाम में विशिष्ट शक्ति, पेज 292। किसी ने प्रश्न किया है, राम नाम में विशिष्ट शक्ति क्या और क्यों है? श्री गुरुदेव समझाते हैं, श्री राम तापनी उपनिषद में श्री राम नाम को साक्षात ब्रह्म स्वरूप कहा है। योगी गण जिनमें सदा रमण करते हैं, जो सत चित आनंद स्वरूप हैं, ऐसे श्री राम पद परब्रह्म परमात्मा का बोधक है। श्री राम तापनी उपनिषद में कहा है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रम पदे नासौ परम ब्रह्म भी धीयते। इस मंत्र में अनेकों विशेषताएं हैं, किंतु मुख्य विशेषता यह है कि इस मंत्र में श्री राम नाम को ब्रह्म का स्वरूप कहा है और अन्य नामों की अपेक्षा श्री राम नाम केवल गुणवाचक ही नहीं, किंतु सत चित आनंद ब्रह्म के समान है। वेदों में ब्रह्म का स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपनिषद का यह प्रसिद्ध मंत्र है, जिसमें ब्रह्म को सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप कहा गया है। श्रुति में कहीं कहीं सत स्वरूप, कहीं कहीं केवल ज्ञान स्वरूप तथा कहीं कहीं केवल आनंद स्वरूप ब्रह्म कहा गया है। रसो वै सह विज्ञान मानंदम ब्रह्म इत्यादि। इस प्रकार श्री राम नाम में ज्ञान भी है, चित्त भी है तथा आनंद भी है। योगी जन जिसमें रमण करे वही श्री राम हैं। सत्यानंद चिदात्मकम माने सत्यम आनंद व चिदात्मक श्री राम हैं। सत्यानंदे चिदात्मनि अनंते योगिनः रमन्ते इति राम पदे न असौ दाशरथिः परम ब्रह्म अभिधीयते। अर्थात सत्यानंद चिदात्मा अनंत इस राम पद से श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अभिध्यावृत्ति से परब्रह्म कहे जाते हैं। अभिधीयते अर्थात लक्षणा व्यंजना से नहीं, किंतु साक्षात अभिध्या यानी मुख्य शक्ति रूप वृत्ति से, वाच्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति से श्री राम जी परब्रह्म कहे जाते हैं। शब्दार्थ के निश्चय के लिए व्याकरण शास्त्र में वृत्ति का आश्रय लिया जाता है। 16 प्रकार के शक्ति भेद हैं। उनमें मुख्य 3 हैं, शक्ति, लक्षणा तथा व्यंजना। वेदों में शक्त्यार्थ मुख्य है। साहित्य शास्त्र में लक्ष्यार्थ, शक्त्यार्थ माने शक्ति से निश्चित किया हुआ अर्थ होता है। लक्ष्यार्थ माने लक्षण द्वारा निश्चित अर्थ। तो
शास्त्र में लक्ष्यार्थ प्रधानता है। श्री राम तापनी उपनिषद है, साक्षात वेद है। इसमें अविद्या वृत्ति से श्री राम को परब्रह्म कहा गया है। अतः श्री राम नाम साक्षात स्वरूप से ही परब्रह्म है। नाम वाचक होता है, रूप वाच्य होता है। नाम से हम किसी को पुकारते हैं, किसी को जानते हैं। जो नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, वही दशरथ नंदन सगुण साकार मेघश्याम श्री राम हैं। नाम वाचक है, रूप वाच्य है। यह नियम तो सभी भगवान के नामों के संबंध में समान रूप से लागू है, किंतु श्री राम नाम की विशेषता है कि वह नाम श्री दशरथ नंदन सगुण साकार श्री राम जी के वाचक होते हुए भी स्वरूपतः ब्रह्म के वाचक है। श्री राम नाम के अक्षर ब्रह्म के वाचक हैं। र, अ, म ये 3 अक्षर सामान्य क, ख, ग, घ आदि अक्षरों की भांति अक्षर मात्र नहीं है, किंतु साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। व्याकरण शास्त्र में तो शब्द को ही ब्रह्म माना गया है, किंतु राम नाम तो साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म के वाचक हैं। वेद शास्त्रों में हरि, नारायण, विष्णु आदि भगवान नाम गुणवाचक कहे जाते हैं, किंतु श्री राम नाम स्वरूपवाचक है। व्यापक होने से भगवान का एक नाम विष्णु है, यानी व्यापनोतीति विष्णुः। भक्तों के क्लेश हरण करने के लक्षण के कारण भगवान का एक नाम हरि है, यानी भक्ता नाम क्लेशम हरतीति हरिः। सागर महारणव में शयन करने के कारण ही प्रभु को नारायण कहा जाता है। सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण श्री राम नाम स्वरूपवाचक है, केवल गुणवाचक नहीं। जैसे और नामों में व्यापक होना, क्लेश हरण करना आदि गुण है, उसी तरह श्री राम नाम में योगियों के मन को रमण कराने वाला एक विलक्षण गुण है। रमण कराना, यह गुण वास्तविक में ब्रह्म के सभी गुणों से विलक्षण है, क्योंकि मुक्तात्मा को मुक्त होने पर ब्रह्म में रमण करना ही उसका स्वरूप एवं वैभव कहा गया है। आत्मक्रीडेह आत्मरतिः श्रुति स्पष्ट जीवात्मा का परमात्मा में रमण कह रही है। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा है। परमात्मा के असीम आनंद में जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए डूब जाता है। इसी को रमण शब्द से कहा जाता है। श्री वैष्णव दर्शन के अनुसार श्री भगवान की नित्य सेवा स्वरूप दिव्य कैंकर्य सुख की प्राप्ति में ही जीवात्मा का रमण समझना चाहिए। श्री वाल्मीकि रामायण में जीवों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राघवेंद्र से कह रहे हैं, नाथ आप में
वन में आप तो श्री जनक राज किशोरी जी के साथ पर्वत के सुरम्य शिखरों पर रमन करेंगे तथा मैं आपकी जागृत एवं शयन सभी कलाओं में आपकी सेवा का आनंद प्राप्त करूँगा। मूल रामायण में महर्षि ने कहा है, चित्रकूट में रमणीय आश्रम बनाकर श्री सीताराम जी, श्री लखन जी तीनों देवता गंधर्व की भांति विहार करते हुए निवास करने लगे। यहाँ युगल श्री सीताराम जी का विहार रमन तो सर्वथा उचित ही है, किंतु श्री लक्ष्मण कुमार जी का रमन का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर रहस्य ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने दिया है, जैसे कि रमणा वने त्रयः, इन तीनों का रमण तो एक साथ लिख दिया, किंतु रमण की व्यवस्था में परस्पर महान अंतर है। स्वामी का रमण और है तथा सेवक का रमण कुछ और ही है। चित्रकूट के पावन पर्वतों के शिखरों में विद्यमान गुप्त और प्रकट नाना कुंज निकुंज में श्री युगल किशोर श्री सीताराम जी का विहार स्वरूप रमण होता है तथा उन कुंज निकुंजों के निर्माण एवं विविध प्रकार की सेवा सामग्रियों से सेवा करना ही श्री लक्ष्मण कुमार का रमण है। साधारण जीवों के रमण योग्य श्री राम नहीं है, परंतु योगियों के रमण योग्य हैं। रमन्ते योगिनः, यानी योगी के द्वारा जिन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, ऐसे विशुद्ध बोध संपन्न मन वाले योगियों के रमण योग्य श्री राम हैं। ब्रह्म का चिंतन शुद्ध मन से ही सम्मत है। शुद्धेन मनसा चाभिक्लुप्तः दृश्यते त्वग्रया बुद्धया आदि श्रुतियों में शुद्ध मनचित्त से ही परमात्मा को जानने योग्य कहा गया है। उससे श्री राम नाम शिष्ट सज्जन पुरुषों के ग्रहण योग्य भी सूचित है। वेद शास्त्रों के प्रमाणों से तो श्री राम एवं उनके नाम की महिमा असाधारण है ही, साथ ही श्री राम जी के नाम में एक जादू है जो सभी की जिह्वा पर बलात् बैठकर अपना अधिकार जमा लेता है। उपनिषद कहती है कि अत्यंत अभिराम यानी आनंदप्रद, सुहावना, आनंद देने वाला होने के कारण ही श्री राम नाम की इतनी अधिक ख्याति लोगों में हुई। श्री राम तापनी उपनिषद में कहा है, राम नाम भूविख्यात ममिरामेण वा पुनः। आगे श्रुति कहती है, स्वयंभूः अर्थात श्री राम नाम स्वतः सिद्ध यानी कारण रहित हैं। श्री राम नाम सभी का कारण है, किंतु श्री राम नाम का कारण कोई दूसरा नहीं है, ज्योतिर्मयी है। श्री राम नाम ज्योतिर्मय प्रकाशमय है। अनंत रूपी श्री राम नाम
अनंत रूप वाला है, अर्थात एक ही काल में अनेकों भक्तों के हृदय में उनके भावों के अनुसार अनेकों रूपों से ध्यान में दर्शन देने में समर्थ है। साथ ही एक ही दशरथ नंदन रूप से सभी भक्तों को दर्शन देने में भी समर्थ है। स्वेनैव भासते अर्थात श्री राम नाम प्रत्येक द्रव्य है, स्वतः स्वप्रकाश है। अथ जीवत्वेन इदम ओम, यानी श्री राम मंत्र के कार्य साक्षात प्रणव ओम है, अर्थात श्री राम नाम प्रणव का भी कारण है। समस्त मंत्रों के मूल प्राण बीज स्वरूप ओमकार है। श्री राम नाम ओमकार का भी कारण है। श्री राम तापनी उपनिषद 14 श्लोक में कहा है, स्वभु ज्योतिर्मयो अनंत रूपी स्वेनैव भासते जीवत्वेने दमोयस्य सृष्टि स्थिति लयस्य च। श्रुति कहती है कि जिस प्रकार एक ही वट के बीज में शाखा पल्लवों के सहित एक महान वृक्ष छिप रहता है, उसी प्रकार श्री राम बीज के अभ्यंतर समस्त चराचर विश्व विद्यमान है। श्री राम तापनी उपनिषद 15-16 श्लोक। यथैव वट बीजस्थः प्राकृतोऽपि महाद्रुमः तथैव राम बीजस्थः जगदेत तच्च राचरम्। रेफारूढ़ा मूर्त यस्यहु शक्त यस्ति सह एवच। पूर्ण राम नाम की महिमा तो अपार है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता अपनी अपनी शक्तियों के साथ केवल रेफ यानी रकार के आश्रित रहते हैं। इसी प्रकार रमण गुण के कारण श्री राम नाम की रमणीयता में और भी विलक्षणता सिद्ध हुई। पेज 217 पर श्री गुरुदेव आगे समझाते हैं, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के बारे में। श्री गुरुदेव कहते हैं, शास्त्रों के शब्द प्रमाण के बगैर आदमी आगे नहीं चल सकता। शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुभव ये 4 प्रमाण हैं। इन चारों चीज़ों से वस्तु सत्य साबित हो जाए तो उसे शास्त्र सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मजबूत नहीं है, यानी आखिरी नहीं है, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष वर्तमान में स्थित कभी मजबूत प्रमाण नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जा सकता है। शब्द वेद है, अपौरुषीय है और अनुभव जनित है। वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने अपने हाथ से लिखा हो, परंतु भगवान ने ऋषियों को प्रेरणा दी है। प्रेरणा अव्यक्त होती है। शब्द प्रमाण बगैर
हम वस्तु का निश्चय नहीं कर सकते। फल के स्वाद, आकृति जो हमारे स्मृति पट पर अंकित हुए हैं वे कभी नहीं मिट सकेंगे। जैसे कि जब पपीता को हम देखते हैं तब हमारी स्मृति उठती है कि यह पपीता है। प्रत्यक्ष के बगैर शब्द में कोई महत्व नहीं है, ऐसा मुझे किसी ने कहा। मैंने कहा कि आप साबित कर दे कि आप अपने बाप के पुत्र हैं। वे चुप हो गए। बाप पहले हैं, पीछे बेटा है। ईश्वर प्रथम है, हम पीछे हैं। वैसे ही शब्द पहले है, प्रत्यक्ष पीछे है। जैसे कि मैंने शब्द से अपने काका मामा से सुना है कि मैं अमुक का बेटा हूँ, तो पहले शब्द आए, फिर अनुमान, फिर प्रत्यक्ष और फिर अनुभव। अग्नि को उसमें से निकाला हुआ धुआं हमने देखे हैं, तो अब जब भी दूर कहीं पर हम धुआं देखेंगे तब मानेंगे कि अग्नि वहाँ है। इसको हमने अनुमान के सहारे कहा। कभी आप कुएं में से चुल्लू यानी अंजलि भर पानी पिएंगे। यदि पानी खारा होगा तो आप समझ लेंगे कि पूरे कुआं का पानी खारा है। अनुमान साधन है और अनुभव जो है वह साध्य वस्तु है। तप के परिणाम से अंतःकरण में जो शुद्धि हुई हो वह कायम रहती है। तप का अर्थ कष्ट नहीं है। तप का अर्थ है नीति युक्त जीवन, व्यवहार शुद्धि अर्थात वृत्तियों का परिवर्तन। निश्चय बुद्धि करके साधन में लग जाओ। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साँच है उसके हृदय आप। पेज 373 पर। चलिए अब देखते हैं तुलसीदास जी महाराज के बारे में और तुलसीदास जी महाराज भी हमें क्या कहते हैं और गुरुदेव भी इसके बारे में क्या कहते हैं। बीनागंज, तारीख 2/8/1957। श्री तुलसी जन्म जयंती। श्री गुरुदेव ने आलू वड़ा बनाया, हमको प्रसाद दिया। मुझे एकटाना यानी दिन में एक समय भोजन करना है कहकर मैंने लिया नहीं। इस बात का पश्चाताप अभी भी हो रहा है। ये कुमुदबेन कहती हैं। प्रवचन में श्री गुरुदेव ने कहा, अंतःकरण को चेतना साथ देती है। सुख दुख अंतःकरण से होता है। चेतना है ना, इसलिए ऐसा होता है। परंतु वह चेतना तपा हुआ लोहा जैसी है, क्योंकि गरम लोहा अग्नि स्वयं नहीं है। ऐसे ही अंतःकरण आत्मा स्वयं नहीं है। भगवान का आंशिक अवतार श्री गोस्वामी जी तुलसीदास के रूप में हुआ है, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत गीता वाक्य है। कली के जीवों के निस्तार के हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि कौन है? ब्रह्म समान।
जो अंशावतार हैं, शैव और वैष्णव का वैमनस्य मिटाया। मानव जीवन के सब धर्मों के लक्षण तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है। भक्ति का सरल मार्ग बताया है, इसलिए धर्म की उन्होंने स्थापना की है। त्याग से भगवत स्मरण बताया है। उन्होंने जन्मते ही शिक्षा देना शुरू किया। राम बोलते ही उन्होंने संसार का सच्चा स्वरूप बतलाया है। स्वार्थ के लिए ही माता पिता ने उनका त्याग किया, परंतु श्री राम जी किस तरह निभाते हैं, यह साबित कर दिया। जन्म नक्षत्र खराब था, फिर भी उसको झूठा कर दिया। नाना भांति राम अवतार, सो उनकी कथा भी अनेक तरह की है। गोस्वामी जी के वैराग्य और राम भक्ति के लिए मैं क्या कहूँ, उनकी निष्ठा देखिए। व्रज में श्री कृष्ण मंदिर में किसी ने ताना लगाया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट बिरानो जान के नमे सो मूरख होय। सुन के श्री गोसाई जी बोले, कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे, जब धनुष बाण धरो हाथ। तो तुरंत ही अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। संत सभा झांकी नहीं, क्यों न हरि से हेत, वे नर ऐसे जाएंगे जो मूरी को खेत। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्संग भजन करो, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो परलोक नहीं सुधारेंगे, तो जन्म व्यर्थ, शरीर व्यर्थ। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, यानी संवत 1680। ऐसे ही गंगा जी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। जिनके पग पनही नहीं, तीन दिए गजराज, विष देते विषयादई, राम जी गरीब निवाज। राम जी गरीब निवाज कहलाते हैं, क्योंकि अनाज इत्यादि सोना से सस्ता क्या। रिंगण बैंगन विकारी, परवर शिकारी। शिकारी यानी रोग करता। साधु की पहचान और बंदर की दोस्ती, मतलब कि जब खिलाओ तब तक अच्छा, बाद में आँख निकालो हो। अंत में पूज्यश्री ने गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वचित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु देव की जय।